I'm Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with a vocabulary for English speaking. These are sentences which we use in our daily life. तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार से यदि आप इसी प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के जो वाक्य हैं, भगवान आपको सारी खुशियां प्रदान करे, मेरा खून खौल रहा है, इसका क्या इलाज है, थोड़ा और सोचो, आप में केवल यही कमी है, सीधे सीधे बात करो, घर खाली है, वह जीवन से थक चुका है, आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, फैशन अंधी नकल से फैलता है, उसका नाम भी मत लो, समय चला गया, शंका निराधार है, आखिरकार आपका मतलब क्या है, ये वो नहीं जो मैं चाहता था और मैं किस मुंह से जाऊं। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस जो है वो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और इनको कैसे इंग्लिश में यूज करते हैं एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम किसी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या किसी को कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं तो कहते हैं कि भगवान आपको सारी खुशियाँ प्रदान करे। तो जब कभी भी इस प्रकार की डिज़ायर या आप किसी को कुछ विश करना चाहते हैं तो उसमें मे का यूज करते हैं। मे गॉड ग्रांट यू, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड ग्रांट यू all happiness may God grant you all happiness, भगवान आपको सारी खुशियाँ प्रदान करें। कि डियर फ्रेंड्स, कभी कभार जब कोई ऐसी बात कर देता है जो आपको बहुत बुरी लगती है तो आप कहते हैं कि मेरा खून खौल रहा है, यानी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मेरा खून खोल रहा है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं माई ब्लड इज बॉइलिंग, मेरा खून खौल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि इसका क्या इलाज है। किसी चीज़ से यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सोचते हैं कि इसका क्या इलाज है। व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर इट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर इट, यानी इसका क्या इलाज है या इसका क्या उपचार है। तो इस प्रकार से हम रेमेडी वर्ड का यूज कर सकते हैं। जब कभी आपसे कोई चीज़ गैस करने के लिए बोलता है या कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आप जवाब देते हैं वो सही नहीं होता है तो हम बोलते हैं थोड़ा और सोचो, थिंक बिट मोर, थोड़ा और सोचो। इस प्रकार से हम सेंटेंस यूज करते हैं। आप में केवल यही कमी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को हम बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छा हमको लगता है, पसंद करते हैं, लेकिन एकदम से अचानक कुछ ऐसी बात करता है जिसको हम बोलना चाहते हैं कि आप में केवल यही कमी है। दिस इज द ओनली ड्रॉबैक्स इन यू, दिस इज द ओनली ड्रॉबैक्स इन यू, आप में केवल यही कमी है। सीधे सीधे बात करो। कभी कभी जब कोई घुमा फिरा के बात करता है तो हम बोलते हैं हमको घुमा फिरा करके बात करने की आदत नहीं है, सीधे सीधे बात करो। तो सीधे सीधे बात करो, इसको बोलते हैं टॉक स्ट्रेट, सीधे सीधे बात करो। कई बार लोग कमरा किराए से देते हैं तो बोलते हैं कि हम घर खाली है, द घर खाली है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा भी कभी कभार बोलते हैं घर खाली है, आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो घर खाली है, इसको बोलेंगे द हाउस इज वैकेंट, घर खाली है।
डियर फ्रेंड्स, जब किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते वह परेशान होता है, तो बोलता है या कोई उसके बारे में बोलता है कि वह जीवन से थक चुका है, वह जीवन से थक चुका है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ टायर्ड ऑफ लाइफ, टायर्ड ऑफ लाइफ, ही हैज़ टायर्ड ऑफ लाइफ। आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब कभी भी इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू you will have to face the consequence you will have to face the consequence। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है फैशन अंधी नकल से फैसला है। डियर फ्रेंड्स, फैशन वो चीज़ है जिसको देख करके लोग उसी की तरह पहनना चाहते हैं। मान लीजिए किसी हीरो ने फटा पैंट पहन लिया, किसी फिल्म में किसी हीरो ने फटा पैंट पहन लिया, तो मान लीजिए कि वो कैसा लगता है ये ना देख करके लोग भी बिल्कुल अंधे होकर के वैसे ही पैंट पहनते हैं। तो कहते हैं फैशन अंधी नकल से फैलता है, फैशन spread by blind imitation जो है फैशन स्प्रेड बाय ब्लाइंड इमिटेशन। जब किसी व्यक्ति के प्रति आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं उसका नाम भी मत लो। तो बोलते हैं इसको इंग्लिश में डोंट मेंशन हिज नेम, डोंट मेंशन हिज नेम, उसका नाम भी मत लो। कई बार ऐसा बोलते हैं कि समय चला गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो समय चला गया है, इसको बोलेंगे टाइम हैज़ गॉन, टाइम हैज़ गॉन। जब हम किसी के ऊपर शंका करते हैं, डाउट करते हैं, और किसी व्यक्ति को मालूम होता है कि ये आपका जो डाउट है वो बिल्कुल गलत है, तो आप बोलते हैं शंका निराधार है। इसको बोलेंगे द डाउट इज बेसलेस, डाउट इज बेसलेस, शंका निराधार है। आखिरकार आपका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति साथ में वही चीज़ न कह करके घुमा फिरा करके कोई उस पॉइंट को कहता है जो सही नहीं होते हैं, तो बोलते हैं कि आखिरकार आपका मतलब क्या है। आफ्टर ऑल, इसको बोलते हैं आफ्टर ऑल व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आखिरकार आपका मतलब क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ये वो नहीं है जो मैं चाहता था। This is not that what I wanted, this is not what I wanted, यह वो नहीं है जो मैं चाहता था। और लास्ट में लिखा है मैं किस मुंह से जाऊं, with what face shall I go, with what face shall I go। जब किसी व्यक्ति के साथ आपने बहुत बुरा किया होता है और उसी से आपको कोई काम होता है, उसी की ज़रूरत होती है और आपको जाना होता है, तो अपने आप मन में सोचते हैं कि मैं किस मुंह से जाऊं, विथ व्हाट फेस शैल आई गो। तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए या बार बार सुनिए या इनको बार बार लिखिए, जिनको पढ़ लिख करके इस प्रकार से प्रैक्टिस करके आप भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट लिखा है भगवान आपको सारी खुशियाँ प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट यू ऑल हैप्पीनेस, मे गॉड ग्रांट यू ऑल हैप्पीनेस। मेरा खून खौल रहा है, माई ब्लड इज़ बॉइलिंग, माई ब्लड इज़ बॉइलिंग। इसका क्या इलाज है, व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर इट, व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर इट। थोड़ा और सोचो, थिंक बिट मोर, थिंक बिट मोर। आप में केवल यही कमी है, दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक्स इन यू,
दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक्स इन यू। सीधे सीधे बात करो। टॉक स्ट्रेट, टॉक स्ट्रेट। घर खाली है। द हाउस इज़ वैकेंट, द हाउस इज़ वैकेंट। वह जीवन से थक चुका है। ही हैज़ टायर्ड ऑफ लाइफ, ही हैज़ टायर्ड ऑफ लाइफ। आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। You will have to face the consequence, you will have to face the consequence। फैशन अंधी नकल से फैलता है। फैशन स्प्रेड बाय ब्लाइंड इमिटेशन, फैशन स्प्रेड बाय ब्लाइंड इमिटेशन। उसका नाम भी मत लो। डोंट मेंशन हिज नेम, डोंट मेंशन हिज नेम। समय चला गया। टाइम हैज़ गॉन, टाइम हैज़ गॉन। शंका निराधार है। द डाउट इज बेसलेस, द डाउट इज बेसलेस। आखिरकार आपका मतलब क्या है। आफ्टर ऑल व्हाट डू यू मीन, आफ्टर ऑल व्हाट डू यू मीन। ये वो नहीं जो मैं चाहता था। दिस इज़ नॉट वाट दैट वाट, दिस इज़ नॉट दैट वाट आई वांटेड, दिस इज़ नॉट दैट वाट आई वांटेड। मैं किस मुंह से जाऊं। विथ वाट फेस सेल आई गो, विथ वाट फेस सेल आई गो। तो डियर फ्रेंड्स, आप आई होप कि आपको ये प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।